एक और बड़ी जानकारी है, चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का मेगा प्लान सामने आ चुका है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ 5 दिन संभालेंगे राजस्थान में मोर्चा। 16 नवंबर को पीपलदा, केशवराय पाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा करेंगे और 14 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर आएंगी। 14 नवंबर को केंद्रीय मंत्री रामेश्वर आएंगे पाली के सुमेरपुर। 15 नवंबर को पीएम मोदी की बायतू में जनसभा होगी। गृह मंत्री अमित शाह की 16 नवंबर को राजसमंद में सभा होनी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का 3 दिन चुनावी दौरा रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिन रहेगा राजस्थान का प्रवास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 2 दिन राजस्थान प्रवास रहेगा। इसके साथ ही देखिए, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल 14 से 23 नवंबर तक जनसभाएं करेंगे। दोनों नेताओं की प्रतिदिन 3 से 4 सभाएं होंगी। तो बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पर बीजेपी की बन चुकी है। बड़ी जानकारी विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। लाल सिंह जी, तैयारियां पूरी हो गई हैं, स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है बीजेपी की, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 25 तारीख को मतदान किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी हो रही है बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर? बिल्कुल जैसिका, देखो आने वाले दिनों में हम देखेंगे दोनों पार्टियों का धुआंधार प्रचार हमको देखने को मिलेगा और बीजेपी ने एक विशेष रणनीति बनाई है कि पूरी तरह से इस तरह एक प्रचार की रणनीति तैयार की जाए कि आपको, आपका मतदाता, आपका जो प्रदेश का नागरिक है, पूरी तरह से केवल और केवल भाजपा की रणनीति को लेकर सोचे, भाजपा के प्रचार को लेकर सोचे, उसकी रीति नीति को सोचे। इसीलिए जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची पहले से तैयार की है, उनमें से जो बड़े चेहरे हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनको लेकर रोड शो का प्लान किया है, सभाओं का प्लान किया है, नुक्कड़ सभाओं का प्लान किया और लगातार देखने को मिलेगा। पीएम मोदी को लेकर बड़ी प्लानिंग की जा रही है। करीब 2 से 3 संभागों में उनके रोड शो प्रयास किए जा रहे हैं। 2 का लगभग फाइनल हो गया है। जयपुर, जोधपुर में उनके रोड शो फाइनल हो गए। जयपुर में जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी, उनका भी रोड शो करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बीकानेर जो संभाग है, वहां के ग्रामीण इलाकों में जेपी नड्डा रोड शो निकालेंगे और बड़ी सभाओं की जहां तक बात है, यहाँ के जो नेता है, चाहे वसुंधरा राजे हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, ये तमाम नेता भी लगातार जनसभाएं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है वो जयश्री का इस बात पर है कि जो चेहरे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेहरा बीजेपी का मोदी है, उनका किस तरह का उपयोग किया जाता है। इसके साथ अमित शाह के तमाम कई रोड शो, जनसभाओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहली बार योगी को लेकर बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी की है कि जहां पर ध्रुवीकरण वोटों का हो सकता है, जैसे वॉल सिटी है जयपुर की, वहां पर उनके एक रोड शो को प्लान किया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग 14 से 15 जो सीटें इस तरह के ध्रुवीकरणों में शामिल हो सकती है, वहां उनके रोड शो को प्लान किया जा रहा है। तो आने वाले हम दिनों में देखेंगे तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक है बीजेपी के, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, योगी है, वसुंधरा राजे हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, ये तमाम चेहरे आपको लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रोड शो पर फोकस 3 नेताओं को लिए विशेष किया जा रहा है, अमित शाह, पीएम मोदी और योगी को लेकर। हालांकि जेपी नड्डा के रोड शो रहेंगे, लेकिन इन तीनों नेताओं के रोड शो पर पार्टी का अधिक फोकस है। बाकी जनसभाएं और इस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं। लाल सिंह, देखिए जाहिर है कि यहाँ पर बीजेपी ने अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है मैदान में। जहां जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर यही स्थिति देखी जा रही है और वहीं पर भी सभी मंत्रियों को उतारा जा रहा है मैदान में। इस बार क्या लग रहा है कि जिस तरीके से, चाहे देखिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या देखिए वित्त मंत्री भी देखिए अब जयपुर का दौरा करेंगे, उनकी वही चुनाव प्रचार होना, उनकी भी सभाएं होनी है। क्या लग रहा है इस बार की राजस्थान में रिवाज या फिर राज कायम रहेगा? देखिए ये तो मतदाता तय करेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, दोनों ही पार्टियां इस बार पूरी ताकत में है कि कैसे इतिहास बनाया जाए। अगर सत्ता बदलती है तो वो अपने आप में रिवाज तो कायम रहेगा, लेकिन एक बार फिर इतिहास बनेगा। और अगर रिपीट होती है, मान लो जैसे कांग्रेस प्रयास कर रही है, तो वो भी अपने आप में इतिहास होगा कि लगातार से जो क्रम चला आ रहा है, वसुंधरा राजे के राजस्थान में आने के बाद एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वो टूटेगा। लेकिन हाँ, दोनों पार्टियां इस बार पूरी तरह से इतिहास रचने की कोशिश में है। अब ये जैसे का क्योंकि सवाल ऐसा है तो तय जनता जनार्दन करेगी, लेकिन हाँ, कोशिश यही है बीजेपी की, जहां तक बात है कि रिवाज है जो कायम रहे, एक अच्छे मार्जिन से बीजेपी सत्ता में, बीजेपी का प्रयास है। लेकिन वहाँ कांग्रेस है, उनके भी अपने प्रयास है। तो इसका फैसला तो 25 को हो जाएगा और 3 दिसंबर को हमारे सबके सामने पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन जाहिर है लाल सिंह जी, यहाँ पर खुद बीजेपी कह चुकी है कि इस बार 150 पार हम करने वाले हैं। कोशिश बीजेपी की यही बरकरार है, और लेकिन कांग्रेस चाहती है कि भाई इस बार हम रिपीट हो जाए ताकि इतिहास पूरा
बदल जाए। यहाँ पर जिस तरीके से इतिहास चल रहा है कि भाई एक रिवाज हो रखी है कि पहले 5 साल आप राज कीजिए, 5 साल हम राज करेंगे। बड़े बड़े मंत्री को उतार दिया गया है मैदान में, सभी मंत्रीगण यहाँ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। जनता के मन में क्या है वो 3 तारीख को ही पता चल जाएगा लाल सिंह जी। लेकिन अभी ऐसा, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, बयान कांग्रेस सामने आए, कांग्रेस ने कहा कि भाई बीजेपी डर चुकी है हमसे, तभी इतने बड़े बड़े मंत्री को उतारा जा रहा है मैदान में। तो क्या ये बात इतनी कारगर साबित हो पाएगी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वाकई बीजेपी डर चुकी है कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में? क्योंकि जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है और वो जंग है, वो एक चुनाव। आप अगर चुनाव ढंग से नहीं लड़ोगे तो इसमें ये कहना कि डर चुकी है वो सियासी बयानबाजी है। लेकिन आप किसी भी चुनाव को गंभीरता से क्यों नहीं लेंगे? अगर मान लो राहुल गांधी की सभाएं हो रही हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं हो रही हैं, तो क्या बीजेपी कहेगी आप डर गए, आपको सत्ता में आप मत बुलाइए? तो ये तो सियासी आरोप बयानबाजी है। जब 7 सांसदों को मैदान में उतारा था तब भी इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हुए थे कि आप डर गए, आप पाकिस्तानी नेता नहीं है। और जहाँ तक सीएम स्टेट को लेकर बात है तब भी इस तरह की बातें लगातार ये सियासी गलियारों में जैसे क्या होती आ रही है। लेकिन कोई भी पार्टी जब लड़ती है चुनाव तो पूरी ताकत के साथ लड़ती है। और बीजेपी के साथ एक खास बात यह है कि वो किसी भी चुनाव को कम नहीं आती, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे ग्रामीण अंचल का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। यही वजह है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ किसी भी स्टेट में झोंकती है और ऐसा माहौल बना देती है कि हाँ, आप देखिए पीएम मोदी को लेकर 3-3, 4-4 रोड शो प्लान किए जा सकते हैं जैसे का, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि पार्टी कितना गंभीरता से चुनाव को ले रही है। लेकिन ये कहना कि डर गई है तो ये उनका एक सियासी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी है। जी चलिए लाल सिंह जी, आप इस वक्त बने रहिएगा। मेरे सवाल